60,000 आदमियों के प्रोग्राम को मेरे लिए बड़ा मत समझो। ये 10 करोड़ रुपए का घर कैसे बना? 1 करोड़ रुपया फीस लेता है यहाँ तक आने की। आप नाम लेने से भी झिझक रहे हो। धीरेन्द्र शास्त्री। ये इस प्रकार की बातें आप सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए, हवा बनाने के लिए नहीं कर रहे। जिस दिन हरियाणा का यूथ जाग गया और मेरा साथ देना शुरू कर दिया ना, उस दिन मैं सिखाऊंगा राजनीति क्या होती। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान से फंडिंग है। अगर मंदिर मस्जिद से ही देश का हाल होता है तो फिर मेरा मानना ये, घरों में मत रहो, हर चीज को मंदिर मस्जिद बना दो। और आप लोगों के सामने मैं ये सेट करता हूँ, छोड़ो मुंह ढक देना। अगर एक औरत का हो सकता है उसका खुद का बच्चा भी पीछे से देख के ये बोल दे अपनी माँ को क्या माड़ है। अगला चुनाव आप लड़ेंगे? वसंता लगभग कोई करोड़ों रुपए का। ये जो दवाइयों का काम है वो काम ना तो मेरा है ना मेरे नाम है। यूट्यूब फेसबुक से तो आप भी कमाते हो। कृष्ण भगवान की शादी में कितनी गायें काटी गई। हरियाणा के अंदर हर मंदिर और गौशाला में जब रागनी प्रोग्राम होता है उसके अंदर लड़कियां नचाई जाती हैं। जो आरती जी हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनके और आपके उनकी शादी से पहले ही कुछ संबंध है। ये आंखों में पानी अभी भी आ रहा है आपकी बात सोचते हुए। पाजी गरीबी बहुत नजदीक से देख रखी है, गरीब की क्या हालत होती है ये अच्छे से जानते हैं। मेरी पत्नी पर्दे के पीछे सबसे ज्यादा रोती है। अंदर से बहुत स्ट्रोंग हूँ मैं जेल जाने से नहीं डरता, मैं मरने से नहीं डरता, मैं कटने से नहीं डरता। घर से निकलता हूँ कभी ये नहीं पता होता मैं वापिस आऊंगा नहीं आऊंगा। हर्ष भाई नमस्कार। भाई को राम राम। कैसे हैं जी आप? बहुत बढ़िया, आप बताओ। मैं बढ़िया हूँ जी। मैंने एक आपके प्रोग्राम अटेंड करने के बाद एक वो डाली सोशल मीडिया पे फोटो। काफ़ी भाइयों के मेरे पास मैसेज आए कि आप तो बिक गए। तो मैंने खैर उनको ये भी कहा कि ऐसा कौन सा हर्ष भाई ने मेरी राज्यसभा की सीट दे दी जो मैं बिक गया जी। दूसरा मैंने ये भी कहा उसमें बीच बीच में कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं पाखंडवाद वाला जो बहुत एक्सट्रीम मुद्दा है उसको लेके, या सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनको लेके हम आपका पूर्णतः उन बातों पे समर्थन करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो लोगों के इल्ज़ाम आ रहे थे बार बार, ब्लेम, वो हर बात पे आप पे ब्लेम लगा रहे थे। और शायद हो सके कि कुछ लोग यूँ भी समझे इसको, हमारी बातचीत को, कि स्क्रिप्टेड है। तो मैं पहले ही बता दूं, हाँ स्क्रिप्टेड है भाई, अगर आपको ऐसे ही समझना है तो इस बात को। मतलब आज बैठने का मतलब ये है कि मैंने आपसे जो कहा था, मैंने आपसे ये कही थी कि इस बातचीत में सिर्फ मैं ब्लेम लगाना चाहूँ। किस प्रकार के और कैसे कैसे ब्लेम लगेंगे वो बातचीत तय करेगी। ब्लेम ऐसे बहुत सारे हैं। सब तो बड़ा ब्लेम तो जो फिलहाल चल रहा है वो ये है कि चंदा चोरी करके घर बना लिया। पहले तो मैं आपका एक चीज़ के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ जी। मेरे जीवन में मैं जिस इंसान को फॉलो करता हूँ, जिससे सीखता हूँ, उनमें से आप एक हो, जिससे मेरे को नॉलेज मिलती है। सीखना सिखाना जिंदगी है, उम्र उसमें देखी नहीं जाती। तजुर्बा किसी का भी ज़्यादा हो सकता है किसी भी चीज़ में। तो आज मैं उस इंसान के सामने बैठा हूँ जिनसे मैं सीखता हूँ, मतलब इंस्पायर होता हूँ। आपके इल्ज़ाम भी मेरे को अच्छे लगेंगे। मैं चाहता ये हूँ कि कोई एजुकेटेड पत्रकार बातें करे, एजुकेटेड इंसान बात करे, उससे मैं कुछ ना कुछ सीख के घर जाऊँगा। अब बात आती है आपके इल्ज़ामों की। अब आप बताइए क्या बोला था आपने? चंदा चोरी करके घर बना लिया। जी जी। कितना क्या चंदे की बात हुई आपकी नज़रों में? आपने आइडिया भी लिया होगा कि कितना चंदा लिया है, कहाँ से लिया है? ये एक नॉर्मल एक बात है लोगों की। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान से फंडिंग है, कुछ लोग ये कहते हैं मेवात से फंडिंग है, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई सिर्फ मुसलमानों ने चंदा दे रखा है, और वो भी इसलिए दे रखा है कि पाखंडवाद के खिलाफ जो है वो हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं, तो मुसलमान ने चंदा दे रखा है और चंदा चोरी करके वो कर लिया, घर बना लिया। जो कीमत बताई जा रही है ना घर की, उसमें भी लोग कह रहे हैं ये सेम चीज़। कीमत क्या? ये एक हवा में बात तैर रही है कि भाई 10 करोड़ का महल बनाया है, इसको चंदे से बनाया है। अब आपकी बातों का जवाब पहले तो ये है, मैंने कई बारी सोशल मीडिया के माध्यम से एक ऐलान किया है, अगर मैंने किसी के 10 रुपये खा रखे हैं, सोशल मीडिया पे आके मेरे घर पे आके प्रूफ कर दे। अगर कोई प्रूफ करता है मैं उसको दुगने तो पैसे दूंगा। स्वयं सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो डालूंगा, इस भाई के मैंने पैसे खाए हैं, इतने खाए हैं, और ये आज इसको दुगने करके लौटा रहा हूँ, और आप लोगों के सामने मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ मैं चोर हूँ। कहने वाले पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, लेकिन आज तक कोई सामने तो नहीं आया। दूसरी चीज़, आप चंदे की बात ही करते हो, तो चंदे से
किस किस ने घर बनाए? चंदे से घर बनता हो तो आज तक सभी बना लेते, गरीब कोई भी नहीं होता। सबसे पहले तो चंदे से घर बनाना चाहिए उन भिखारियों को जो रेलवे स्टेशन पे बैठ के भीख मांगते हैं, बस स्टैंड पे बैठ के भीख मांगते हैं। भीख से या चंदे से कभी घर बन सकता है क्या? या तो भाई उस चीज़ को प्रूफ करो। अगर प्रूफ नहीं करते और आप चंदा चोर इस टाइप का इल्ज़ाम लगाते हो तो इसका मतलब आपको मेरे से कोई ना कोई पर्सनल जलन है। प्रूफ कर दो, मैं मान लूँगा। अच्छा मैं, चलो ठीक है, मैं चंदा चोरी करता हूँ, मेरी पत्नी को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे, मेरे रिश्तेदारों तो ये कहते हैं चंदा चोरी करते हैं, चंदा चोरी से घर बना लिया, चंदा चोरी से गाड़ी ले ली। कोई ये भी कहता, आपको खुद भी सुनने में आया होगा, किसी नेता मंत्री ने पैसे दे दिए। ये चीज़ें, ये बातें जब आप ऊपर जाते हो, एक गरीब घर से, गरीब परिवार से उठकर आप तरक्की करते हो, तो जब आपको इंसान रोक नहीं पाता ना, वो आपकी तरक्की से जड़ता है, वे आप पे ऐसे ही कोई ना कोई ऐसी बातें फेंकेंगे कि ये इन्हीं सवालों में उलझा रहेगा। और जैसे ही सफाई देनी शुरू करेगा, इसकी सफाइयाँ ख़त्म होगी, उसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ जाता है, उसी के अंदर से फिर क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं। अगर आप उनका रिकॉर्ड चेक करोगे या उनकी प्रोफाइल आईडी चेक करोगे, ज़्यादातर वे किसी न किसी पार्टी के वो वर्कर मिलेंगे जो सोशल मीडिया पर 5-10 हज़ार रुपये की नौकरी करके कीचड़ उछालने का कार्य करते हैं। तो ये जो इल्ज़ाम है, कुल मिला के आप ये कहना चाहते हो कि ये बेबुनियादी इल्ज़ाम लग रहे हैं लगातार, जो चंदा चोरी के आपके ऊपर लग रहे हैं? मैं नहीं कहता बेबुनियाद है, मैं चोर मानने को तैयार हूं, साबित करो। सीधी सी बात है, साबित करो दो, मैं मानने को तैयार हूं। दूसरी बात, आपने कितने चोरों को पकड़ा? जो इल्ज़ाम लगाते हैं उन लोगों ने आज तक कितने चोरों को पकड़ा है? चोर मैं बताऊं आपको, एक एमएलए की सैलरी कितनी होती मंथली? आपसे पूछ रहा हूँ। लगभग 2 लाख के आसपास। 2 लाख के आसपास, शायद 2 लाख रुपए उसको खर्चा भी मिलता है, फोन का, काफी, डीजल का। 4 लाख रुपए हो गए। 1 लाख और मान लो किसी भी चीज़ का, 5 लाख रुपए लगा लो। सालाना उसके कितने रुपए हो गए सैलरी के? 12 पंजे 60 लाख। अब 60 लाख में 5 साल के अंदर उसके कितने रुपए हो गए? 6 पंजे 30, 3 करोड़। 3 करोड़ रुपए वो सालाना कमाता है, वो खर्चा भी करता है, गाड़ी भी घुमाता है, शहर के अंदर भी रहता है। भाई साहब, किसी ने आज तक पूछा? एक बार एक एमएलए चुनाव लड़ने के बाद 5-5 करोड़ रुपए की 10-10 तो गाड़ियां खड़ी कर लेते हैं, 50-50, 100-100 करोड़ रुपए का मकान बना लेते हैं। क्या ये पत्रकार, क्या ये सोशल मीडिया किसी एमपी एमएलए से पूछ सकती है ये कि आपकी टोटल सैलरी तो 3 करोड़ थी, उसमें आपने घर को भी चलाया, गुजारा भी कराया, ये 500 करोड़ रुपए का, 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस कैसे खड़ा कर दिया? वहाँ सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि पहले तो वो इनका गला पकड़ेंगे, फिर इनको कूटेंगे, फिर इन पे मुकदमा लगवाएंगे। वो हमारे जैसों को रोक सकते हैं, उनको हमारे जैसों को आगे नहीं बढ़ने देना। उनको ये शांति नहीं है कि गरीब घर से ऊपर उठ के ये तरक्की क्यों कर रहा है, ये किसी से सवाल जवाब क्यों करता है। अगर मेरे सवाल में कोई कमी हो, मैं बोलता हूँ असली चोर तो वो लोग होते हैं, असली लुटेरे तो वो लोग होते हैं, हमारी मेहनत से हम जो टैक्स देते हैं उससे वो अपना घर भरते हैं। भाई साहब, रोकना तो उनको रोको। दूसरी बात, क्या रस शिकारा नहीं पहली बार मकान बनाया? मकान तो आधे देश ने बना रखा है, मतलब इस बात को भी मुद्दा बना दिया कि चंदे से मकान बनाया, चंदे से मकान बनाया है। भाई साहब, हरियाणा के अंदर बहुत सारे यूट्यूबर होंगे आपकी नज़र में भी, जो एक सोशल मीडिया के माध्यम से पैसे कमाते हैं। आपको पता होगा यूट्यूब, फेसबुक पैसे देती है जी। और आजकल तो ये ऐड भी बहुत ज़्यादा करने लगे कि ऐड के 15-15, 20-20, 30-30 हज़ार रुपये लेते हैं। यूट्यूब फेसबुक से तो आप भी कमाते होगे? बहुत ज़्यादा कमाता हूँ, कमाई दिखा दूँ आज आपको? नहीं, आप अगर दिखाना चाहते हैं तो बिल्कुल। मैं 2015-16 से मैंने फेसबुक चलानी शुरू की थी, शायद 15 से, और मैं सबसे पुराना, ये जितने आजकल जो आ रहे हैं इन सबसे पुराना हूँ। मैंने ही, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक बनाई थी, मैंने ये बताया था लोगों को शेयर कहाँ से होता है। शेयर टू ग्रुप का मेरा डायलॉग भी बड़ा फेमस था। वीडियो को कैसे शेयर करते हैं? सोड़े हाथ न शेयर का बटन होगा, वहाँ जाकर ओड़े हाथ न ग्रुप होंगे, शेयर टू ग्रुप कर दो, सभी ग्रुपों में शेयर कर दो। और तो मैं उस टाइम से फेसबुक चलाता हूँ, तो शायद फेसबुक की पकड़ मेरी थोड़ी ही ज़्यादा होगी उस चीज़ पे, सोशल मीडिया पे। ये जो आजकल एक दो अपने पहलवान भाई हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर नाम बताता हूँ, राहुल धांधलानिया भाई है, शायद देसी लड़का, बड़ा अच्छा लड़का है, उसकी पीठ पीछे हम उसकी बातें करें तो अच्छा ही होगा। उस लड़के ने, उसके अंदर एक क्वालिटी मेरे को अच्छी लगी, उसने आज तक किसी की ऐड नहीं की है, वो चाहो तो कर सकता है। ठीक बात है।
यानी कि उसने ऐड से रुपया नहीं कमाया है, लेकिन वो स्वयं कमाई बताता है कि मेरी सोशल मीडिया पे यार अर्निंग है, मैं जो ब्लॉग बनाता हूँ। उस चीज़ से उसने घर बना लिया, उस चीज़ से उसने गाड़ी ले ली। क्या उससे किसी ने सवाल जवाब किया? एक और है सुंदर सांगवान भाई, वो मेरा भाई उसने सोशल मीडिया की कमाई वो खुद दिखाता है। हालांकि मैं नहीं मानता कि उन्होंने इतने कमाए होंगे सोशल मीडिया से, उनके अपने पर्सनल काम धंधे भी होंगे बेचारों के, मेहनती भाई हैं वे, मैं उन पे कोई उंगली नहीं उठा रहा। मैं उनकी तारीफ करते हुए ये बताना चाहता हूँ, सुंदर सांगवान ने शोरूम किया है, कोठी खड़ी कर दी सिर्फ सोशल मीडिया की कमाई से। बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने सूटों की दुकान खोल ली, सूटों का बिजनेस खोल लिया, जिन्होंने सूटों की जो ब्रांच हो 1 करोड़ रुपये की देने लगी, और उसी ब्रांच में चीफ गेस्ट जाती हैं तो चीफ गेस्ट जाने की थार गाड़ी लेती हैं। उन पर तो किसी ने उंगली नहीं उठाई। दुनिया भर के घर बैठकर वैद कुछ कुछ बेच कर ऐड कर रहे हैं, उन पे तो किसी ने उंगली नहीं उठाई। आप पैसा कैसे कमाते हो? आरएस चिकारा आज आपके सामने कुछ दिखाना चाहता है और आपको वो देखना पड़ेगा। पहले तो मैं आपको अपनी फेसबुक की कमाई दिखाता हूँ, मैंने कितनी तरक्की और कितनी कमाई की है। ये आरएस चिकारा का यूट्यूब चैनल है। साफ शब्दों में क्या लिखा हुआ? यूअर चैनल इज नॉट करंटली एबल टू अर्न। इसका मतलब तो पता होगा? पैसे कमाने के आपका चैनल योग्य नहीं है, योग्य नहीं है। अब मैं दिखाता हूं आपको फेसबुक पेज मेरा स्वयं का, जनवरी 2015 से दिखा रहा है ये कितने रुपए मैंने कमा रखे हैं ध्यान से देखो। $0। अब ये फेसबुक पेज की ऐड के लिए भी आपको दिखाता हूं, इस पे क्या लिखा हुआ स्वयं देख लो आप। नहीं चला सकते, ठीक नहीं चला सकता ना मैं। अब बात यह आती है, मैं सोशल मीडिया से मंथली बताता हूँ 10 लाख रुपए मैं कमा सकता हूँ। मेरी बहुत सारी वीडियो करोड़ों में, लाखों में, मिलियनों में जाती हैं। डेली मेरे पास काम है, डेली मैं समाज सेवा करता हूँ, डेली मैं कुछ ना कुछ डालता हूँ। जब मैं मेरी सोशल मीडिया से 1 रुपया नहीं कमा रहा, ये तो मेरा अधिकार होगा ना। तो ये तो स्क्रीनशॉट दिखा रहे हो ना आप भाई साहब, हो सकता है कुछ छुपा लिया हो आपने। आप एक काम करो ना, आपको निकालना नहीं जी, ये बात आपकी अच्छी है। ये देख, यूआर अकाउंट हर चिकारा रीड ओनली, आईडी का वो लिखा हुआ है पूरा। ये रहा मेरे अंगूठे के पास, देखो जी। ऐसे मत देखो, स्क्रीनशॉट मत देखो। नहीं, देख लिया। आप एक काम करो ना, सोशल मीडिया अच्छी चलानी आती होगी जी, आपने उससे भी तो निकाल सकते हो। मेरी वीडियो पे ऐड चालू या नहीं? बड़े खतरनाक लोग पड़े, सब कुछ निकाल देते हैं आपके खाते में, ये भी बता देंगे पैसा कितना है। ये तो मेरी सोशल मीडिया। अब मैं इन पे ऐड चालू क्यों नहीं कर रहा, मैं पैसे क्यों नहीं कमाता, मैं मेरे खाते से क्यों नहीं जोड़ता? उसका कारण क्या है? हर्ष चिकारा नाम से फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे 2500 प्लस सोशल मीडिया अकाउंट बने हुए हैं। वे जो अकाउंट बने हुए हैं वे सब भाई मेरी वीडियो डालते हैं, मेरे चाहने वाले हैं, मेरे से प्रेम करने वाले हैं। वे सब अपने घर में बैठ कर अपने भाई के नाम से, मेरे नाम से पैसे कमाते हैं मंथली। मेरे को संतुष्टि होती है। अगर मैं इन पे ऐड चालू करने लग गया तो उन सब के पास कॉपीराइट जाना स्टार्ट हो जाएगा, वे पैसे नहीं कमा पाओगे। अकेला हर्ष चिकारा पैसे कमाने लग जाएगा। आपका फिर मेन काम जो है दवाइयों का ही है। मैं पहले इस बात को खत्म करता हूँ, दवाइयों के काम पे फिर आता हूँ जी। आपके सवाल कही थे ना। अब एक सतपाल मेला नाम का लड़का है भादरा से जी, हर्ष चिकारा टीम भादरा के नाम से चैनल है। 2 साल के अंदर उस लड़के ने मेरी वीडियो डाल डाल के, मैं प्राउड फील करता हूँ, उसने मकान खड़ा कर दिया दवाइयों का काम करके। मेरे वाला ये मतलब अपने यहीं से काम करता 60 लाख रुपए का मकान बना दिया 2 साल में। मैं प्राउड फील इस मारे करता हूँ। वो भाई कहीं ना कहीं मेरे को दुआएं देता होगा कि हर्ष भाई के नाम के कारण मैं कमा के खा रहा हूँ। एक राजपाल सिसोदिया भाई है, राजपूत समाज का मेरा अपना, वो भाई मंथली 50 से 60 हजार रुपये कमाता है। पहले ट्रक चलाया करता सिर्फ वीडियो डाल के। एक विजू पलथाना भाई है, वो उसने कल स्क्रीनशॉट डाल रखा ताकि एक फोटो पे हर्ष चिकारा के साथ मैंने एक फोटो डाला था भाई के साथ। उस फोटो पे पता नहीं कितने डॉलर आ रहे हैं। हर्ष चिकारा चाहता तो कितने रुपए कमा लेता खाली सोशल मीडिया से। जब सोशल मीडिया से मैं पैसे नहीं कमा रहा, पैसों की भूख नहीं है। अब बात करते हैं चंदे की। चंदे की बात भी आप लोग के सामने मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूं आज। ये है हर्ष चिकारा जन सेवा ट्रस्ट मेरा खाता।
पैसे देखो कितने इसके अंदर टोटल 63,700 63,764 रुपये 69 पैसे। ये हजार ही होगा, लाख तो नहीं। हजार है, चेक कर लो। आपके पास स्क्रीनशॉट वैसे मैं भेज दूंगा। हाँ जी, हाँ जी। ये मेरा एक ही अकाउंट है आपके पास? भाई साहब मैं मेरे अकाउंट सारे दिखाऊंगा आपको, चिंता मत करो। मेरे नाम से आपको बहुत सारी डिटेलें मिल जाएंगी, बेनिश्चित रहो आप। अब है मेरा ये अकाउंट है HDFC बैंक का। मेरे अकाउंट में लास्ट आज तक जो रुपये इकट्ठे हुए हैं वो ये हुए हैं 2,79,556 रुपये हुए थे। 2022 से इस अकाउंट को HDFC बैंक ने फ्रीज कर रखा है। मेरे खाते में आज तक ये रुपये हुए हैं। इससे दूसरा जो अकाउंट की बात करते हो, मेरे पास कोई अकाउंट या कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो मैं चलाता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ। ये मेरी कमाई है। अब बात करते हैं दवाइयों वाली, जो आप दवाइयों की बातें कर रहे थे। जिस वक्त ये अब सरकार की तरफ से जो भी जांच चल रही थी, मेरे पे कोई शक या शंका थी, उस टाइम पे मेरे सारे खाते चेक हुए थे। एक हफ्ते तक सब कुछ चेक हुआ था। कहाँ से कमाई आती है, कहीं पाकिस्तान से फंडिंग तो नहीं होती, कहीं मेवातियों से फंडिंग नहीं होती। 34,000 रुपये मेरे खाते में मिले, 96,000 रुपये मेरी पत्नी के खाते में मिले। रही मकान को किराए की बात वाली जो बात है, या ये कहते हैं कि किसी नेता का नाम लेकर उसने 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए दे दिए होंगे, उन्होंने तब मकान बनाया। अब मैं आपको इस चीज़ का भी स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, चुनाव कब था और मकान बनाना स्टार्ट कब हुआ था, ताकि आपको इस चीज़ का अच्छे से पता लग सके। अब सबसे पहली चीज़ तो ये आती है, नेता जिन्होंने रुपये दिए, जो आदमी इस चीज़ का प्रचार करते हैं, मैं उन आदमियों से सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ। मैं जब किराए के घर में रहता था तब तो किसी साथी ने मेरे को ये बात नहीं पूछी या ये बात नहीं बोली कि भाई आप दुख तकलीफ में रहते हो, कैसे रहते हो। किराए के घर में रहते हुए मैंने मदद की, चंदा लिया है, मैंने मना नहीं करता, लिया होगा चंदा लगभग कोई करोड़ों रुपए का, लेकिन उन गरीब बहन बेटियों के लिए लिया है जिनको मैं एक आखिरी उम्मीद लगता था। मेरे घर के बाहर आके जिन्होंने ये कहा भाई ना तो गाँव ने मदद की ना किसी साथी ने मदद की, उम्मीद करके तेरे दौर आए हैं भाई, तू मना मत कर दिए, तेरे घर के बाहर कार्ड धर कर जा, हाँ और जब तू नहीं आया ना भाई हमारा ब्याह नहीं होगा, हमारे फेरे नहीं होंगे। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है, आपने खाते दिखा दिए, पैसे खातों में नहीं, सोशल मीडिया से नहीं आ रहे। आपकी दवाइयों वाली जो कंपनी है, आप कह रहे हो वहाँ पे उनके अकाउंट में भी पैसे नहीं थे, उस समय आपके अकाउंट में नहीं थे पैसे, चंदा आपने लिया ही आप स्वीकार कर रहे हो। तो ये या तो चंदे का पैसा इस्तेमाल हुआ घर बनाने के लिए, या फिर जब आपने इलेक्शन लड़ा तो आप पे जो इल्ज़ाम लगता है कि आपने 5-7-10 करोड़ रुपए जो है वो दूसरे कैंडिडेट से, जो बीजेपी का कैंडिडेट था डॉक्टर अरविंद शर्मा, उनसे लिए। अब जो चंदे की आप बात कर रहे हो, आपकी बात मैं बता देता हूँ। जानना तो हम यही चाहते हैं, बना कैसे ये 10 करोड़ रुपए का घर कैसे बना? ये घर की बात पे तो बाद में आते हैं, पहले तो ये चंदे वाली बात तो क्लियर कर लेना जी। अब जो आप कह रहे हो चंदा दिया घर बनाने के लिए, ये फोटो देखो क्या डेट की है, डेट ऊपर लिखी हुई होगी साहब 13 जुलाई 2024। हाँ जी, ये मेरी पत्नी ही होगी जी, मेरे ही घर की नींव रख रही होगी, दिखती होगी, हाँ वहीं पे जी, वहीं पे है। अब चुनाव जो था वो था 5 अक्टूबर का, और घर की नींव कब रखी गई? 13 जुलाई 2024 को। चुनाव 2024 को 5 अक्टूबर का, इसके 3 महीने बाद था। भाई साहब आप इतने महान कैसे हो गए कि आपको घर बैठे नेता 10-20 करोड़ रुपए दे देंगे, ले बेटा तू चुनाव लड़। अगर ऐसा हो तो मैं तो ये कहूँ सब हिंदुस्तानी जितने हैं सब लूट लो इन नेताओं को यार, सभी पैसे ले लो, ऐसे पैसे मिलते हो तो। भैया जी जब हमारी नींव पहले ही रख ली थी, हमारा घर पहले ही बनना स्टार्ट हो लिया था, घर बनने का एक कारण था। अगर मेरे पास पैसे होते सेक्टर 23 में घर बनाता मैं, वहाँ जंगल में जाके नहीं। सेक्टर 23 में एक मकान था, मकान नंबर 2238, उस मकान के अंदर मैं रहता था। वो 75% वाला था, यानी कि 25% बना हुआ, 75% खाली वाला। मकान के अंदर 2 कमरे थे। उस मकान के अंदर हम रहते थे तो उसका किराया 7,000 रुपये था। उसमें रहते हमने लंबा टाइम हो गया था। उस मकान की कीमत हमने जिस टाइम पे मिल रही थी वो हमने मिल रहा था 75 लाख रुपए का। हमने सारे यारे प्यारे रिश्तेदार तरफ ये मांग कर इकट्ठे करने की सोची
क्योंकि मेरी पत्नी की उस मकान के साथ आत्मा जुड़ी